वेलकम टू नेशन डिकोड। आप सभी का स्वागत है। आज सुबह सुबह एक ऐसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो में। तो और ख़ासकर भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर एक नया मोड़ दिखा दिया गया है, क्योंकि एक तरफ जहां यूएस एम्बेसडर सर्जियो गौरव ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है, वहीं दूसरी तरफ नासा की तरफ एक ऐसा बड़ा ऑफर सामने आया है जिसने स्पेस रेस को फिर से गर्म कर दिया गया है। तो इस बार क्या देखने को मिलता है कि यूएस एम्बेसडर जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच हुई इस मीटिंग के साफ तौर पर कहा गया है कि दोनों देश युवा यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की ओर मजबूत करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मीटिंग के तुरंत सोशल मीडिया पर एक ऐसा ट्वीट सामने आता है जिसमें रिप्लाई ऑप्शन ही बंद कर दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी सेंसिटिव बातचीत को लेकर इतनी प्राइवेसी क्यों रखी जा रही है। नासा का बड़ा ऐलान हो चुका है, मून बेस में भारत की एंट्री हो चुकी है। अब आते हैं सबसे बड़े अपडेट पर। तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट नासा की तरफ से एक यह संकेत दिया गया है कि अमेरिका आने यानी आर्टेमिस मून बेस प्रोग्राम भारत को शामिल करना चाहता है। यानी साफ शब्दों में समझिए तो नासा अब चांद पर परमानेंट बेस बनाने की तैयारी कर रहा है और इस मिशन में इसरो को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में इनवाइट किया जा रहा है। आर्टेमिस मिशन क्या है? नासा के आर्टेमिस मिशन के 3 फेसेस प्रोग्राम है। फेज़ 1 में आप देखेंगे कि मून ऑर्बिट टेस्ट मिशन आज हैं और फेज़ 2 में ऑटोनोमस लूनार फ्लाई बाई है और मून लोडिंग पर ह्यूमन रिटर्न मिशन है। और सबसे बड़ा स्टेप आने वाला है तो फेज़ 5 मून पर टेम्परेरी बेस बनाना। यहीं पर भारत की एंट्री से बात हो रही है। तो भारत को क्या ऑफर मिला है? रिपोर्ट्स के मुताबिक नासा चाहता है कि इसरो मून बेस के डेवलपमेंट में मदद करे, ह्यूमन सर्वाइवल सिस्टम पर रिसर्च करे, लूनियर इन्वायरमेंट और हैबिटेट डेवलपमेंट में योगदान दे। यानी भारत सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं बल्कि कोर पार्टनर भी बन सकता है। क्या रूस और चीन से जुड़ा गेम है? अब एक बड़ा एंगल यह भी सामने देखने को मिलता है कि हाल ही में रूस ने अंतरिक्ष से भारत को लेकर सिंबॉलिक गेस्चर दिखाया है। उसके बाद नासा का यह ऑफर आना यह दिखाता है कि स्पेस डिप्लोमेट्री अब नया कोल्ड वार बनती जा रही है और भारत इस रेस में सबसे अहम खिलाड़ी बन चुका है। तो बात देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। भारत पहले ही इंडिपेंडेंट स्पेस मिशन पर काम कर रहा है। इसरो का अपना स्पेस स्टेशन में प्लान हो चुका है। 2035 तक इंडियन स्पेस स्टेशन हो सकता है और 2040 तक इंडियन मून मिशन। लेकिन नासा के साथ यह कोलैबोरेशन भारत को देगा एडवांस लूनियर टेक्नोलॉजी, ह्यूमन सर्वाइवल रिसर्च और ग्लोबल स्पेस लैंडरशिप एक्सपोजर। क्या भारत को यह ऑफर लेना चाहिए? देखिए, यह ऑफर सिर्फ एक पार्टनरशिप नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक स्पेसिफिक एलियंस है और अगर भारत इसमें शामिल होता है तो इसरो की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी और बढ़ेगी। मून मिशन में भारत की डायरेक्ट भूमिका होगी और फ्यूचर स्पेस इकोनॉमी में भारत एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो यह उठा है कि क्या फिलहाल डील क्या है, फाइनल डील क्या है? फिलहाल यह सिर्फ इन्विटेशन स्टेज है और इस पर देखा जा रहा है कि भारत और अमेरिका और ये जो रूस है इनको लेकर क्या विवाद बन रहे हैं, क्या इसको लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो इसमें हम बताएंगे कोई फिलहाल अरेंजमेंट और ऑफिशियल स्टेजिंग अभी सामने नहीं आई हुई है। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका भारत को आर्टेमिस मून बेस प्रोग्राम में एक की पार्टनर के रूप में देख रहा है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि यह सिर्फ एक स्पेस न्यूज़ नहीं है, यह आने वाले 10 से 15 सालों में ग्लोबल स्पेस पॉलिटिक्स की शुरुआत है, जहां एक तरफ अमेरिका मून पर परमानेंट बेसिस बनाने की तैयारी कर रहा होगा, वहीं भारत को उसमें शामिल करना यह दिखाता होगा कि इसरो की ताकत अब दुनिया में मानने लगी है। जैसे इस डील पर कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आएगा हम आपको सबसे पहले अपडेट कराएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और आप जियो पॉलिटिक्स को आसान भाषा में समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।